नमस्ते। आज हम राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा भूमि सुधार हेतु उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कदम जो राज्य सरकार ने उठाया वो था मध्यस्थ वर्ग का अंत। राजस्थान राज्य के गठन के समय राजस्थान की 60% भूमि पर जागीरदारी व जमींदारी व्यवस्था कायम थी। ऐसे क्षेत्रों में अधिकांश काश्तकार ऐच्छिक काश्तकार होते थे जिन्हें जागीरदार या जमींदार आसानी से बेदखल कर सकते थे। ऐसे काश्तकारों को ऊंचे लगान में तरह तरह के लाग देने पड़ते थे। ऐसी बेदखली के खिलाफ काश्तकार कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था और ना ही कोई अपील कर सकता था, क्योंकि जागीर क्षेत्र में जागीरदारों के पास ही दीवानी व फौजदारी अधिकार थे। आज़ादी से पहले वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भूमि सुधारों, खासकर ऊंचे लगानों और कृषि ऋणग्रस्तता में सुधार हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था। 1935 में इलाहाबाद में आयोजित किसान कॉन्फ्रेंस में की अध्यक्षता करते हुए सरदार पटेल ने भूमि सुधारों के बाबत एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जिम्मेदारी उन्मूलन की बात कही गई थी। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस विपिन चंद्रा एंड अन्य 2007 में ये बात लिखी गई है। 1949 में भारत सरकार ने राजस्थान व मध्य भारत में भूमि सुधारों बाबत सुझाव देने के लिए राजस्थान मध्य भारत जागीर इक्विटी कमेटी, जिसे वेंकटाचार्य समिति का गठन किया। इस समिति के सामने जागीर उन्मूलन का विषय मुख्य रूप से छाया रहा। इस समिति ने राजस्थान में जागीर उन्मूलन की सिफारिश की थी। हालांकि ₹5,000 से कम सालाना आमदनी वाले छोटी जागीरों को इसे मुक्त रखने की सिफारिश की थी। इस संदर्भ में राजस्थान में भूमि सुधार और जागीर पुनर्गठन अधिनियम 1952 लागू किया गया। संयुक्त राज्य राजस्थान के राज प्रमुख ने संयुक्त राज्य राजस्थान के संविदा के अनुच्छेद 11(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8 फरवरी 1952 को राजस्थान भूमि सुधार और जागीर पुनर्ग्रहण बिल पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति की सहमति के बाद 18 फरवरी 1952 में राज्य में लागू कर दिया गया। 1952 के इस अधिनियम की धारा 21 द्वारा राजस्थान में स्थित समस्त जागीरों, छोटी व बड़ी दोनों प्रकार की, का राज्य सरकार ने पुनर्ग्रहण कर लिया। जागीरदारों को खुद काश्त के लिए कृषि भूमि रखने की छूट दी गई, बशर्ते खुद काश्त भूमि पर जागीरदार स्वयं निजी रूप से खेती करता हो। इस अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और कोर्ट से स्थगन आदेश ले लिया गया। इस स्थगन आदेश के कारण 1954 तक इस अधिनियम के क्रियान्वयन में कोई सफलता नहीं मिली। इसी बीच वर्ष 1953 और 54 में जागीरदारों के प्रतिनिधि एवं केंद्र सरकार के बीच समझौता वार्ता चलती रही। केंद्र सरकार जागीर पुनर्गठन के विषय पर अड़िग रही, लेकिन उदार मुआवजा एवं पुनर्वास अनुदान देने को तैयार हो गई। केंद्र सरकार छोटी जागीरों का पुनर्ग्रहण से मुक्त रखना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार इस पर बिल्कुल सहमत नहीं थी। अतः छोटी जागीरों को पुनर्ग्रहण से मुक्त रखने की बात नहीं मानी गई। मुआवजा व पुनर्वास अनुदान अधिनियम की धारा 26 के तहत सभी जागीरदारों को उनकी जागीर के पुनर्ग्रहण की एवज में आधार वर्ष में उनकी जागीर की विशुद्ध आय का 7 गुना मुआवजा देना तय किया गया। ऐसा मुआवजा 15 समान किस्तों में देना तय हुआ, जिस पर 2.5% प्रतिवर्ष ब्याज देना भी तय हुआ। इस प्रकार अधिनियम की धारा 338A की अनुसूची 3 के द्वारा जागीरदारों को दिए जाने वाले पुनर्वास अनुदान की दरें तय की गईं। ये दरें इस प्रकार थीं। जिन जमींदारों की सालाना आय कुल ₹5,000 से अधिक नहीं थी, उनको विशुद्ध आय के 5 से 11 गुना पुनर्वास अनुदान दिया गया। अन्य जागीरदारों को उनकी सालाना विशुद्ध आय के दुगने से 4 गुने तक अनुदान दिया गया। अर्थात कम आय वाले जागीरों को ऊंची दरों पर
तथा अधिक आय वाले जागीरों को निजी दरों पर अनुदान दिया गया। दिनांक 1/7/58 को ऐसी सभी जागीरों, धार्मिक जागीरों को छोड़कर पुनर्ग्रहण कर लिया गया। उनकी कुल संख्या 2,59,025 थी, जिनमें से 2,44,767 94.5% छोटी जागीरें थीं, जिनकी सालाना आमदनी 1 रुपये से 250 रुपये के बीच थी। सन 63 में 1 जुलाई 63 तक राज्य के समस्त धार्मिक जागीरों का पुनर्ग्रहण भी कर लिया गया, जिनकी संख्या 50,931 थी। वर्ष 1971 तक राजस्थान सरकार ने लगभग 51 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए। पुनर्वास अनुदान एवं से संबंधित मदों पर खर्च किए थे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, जमींदारी व विश्वेदारी प्रथा का अंत किया गया। राज्य के राजस्थान के 9 जिलों के करीब 5,000 गांवों में जमींदारों और विश्वेदारी प्रथा प्रचलित थी। इन क्षेत्रों में जमींदारों और विश्वेदारों को उनकी जागीरदारों की भूमि पर अपने नरेश को निर्धारित भू राजस्व देना पड़ता था, न कि भेंट या रेख, लेकिन काश्तकारों से ऊंचे लगान वसूलते थे। काश्तकार प्राय ऐच्छिक काश्तकार ही होते थे, जिन्हें बेदखल करना आसान होता था। तो इस संदर्भ में राज्य सरकार ने 1959 में राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी अनुमूलन अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार बिचौलियों के अनुमूलन के लिए का अनुमूलन किया गया, उनकी भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। जमींदारों और विश्वेदारों को खुद काश के लिए भूमि रखने की छूट दी गई। मुआवजा पुनर्वास अनुदान, प्रत्येक जमींदार विश्वेदार को उनको शुद्ध वार्षिक आय के 7 गुना राशि मुआवजे के रूप में दी गई। मुआवजे की राशि किसी भी सूरत में जमींदार अथवा विश्वेदार द्वारा आधारवश में चुकाए गए भू राजस्व के 25% से कम नहीं हो सकती थी। जमींदार और विश्वेदारों के सभी काश्तकारों को खातेदार काश्तकार बना दिया गया। कुल 3,18,860 जमींदारियों एवं विश्वेदारियों का अधिग्रहण किया गया। यह कार्य 15 जनवरी 1960 तक पूरा कर लिया गया। राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एंड एग्जीबिशन ऑफ लैंड ओनर्स एस्टेट एक्ट 1963, यह अधिनियम दिनांक 1/9/64 से राजस्थान में लागू किया गया। इस अधिनियम का संबंध केवल भूतपूर्व नरेशों की संपदा के अधिग्रहण से था। अधिनियम की धारा 2B एवं 2F द्वारा दी गई परिभाषाओं के अनुसार अधिनियम में वर्णित भूस्वामियों की संपदा से आशय है ऐसी भूमि जो भूस्वामियों या राजाओं द्वारा कृषि उद्देश्यों अथवा सहायक कृषि उद्देश्यों जैसे कि चारागाह, वन, शिकारगाह, प्रतिभूमि आदि के लिए रखी गई हो अथवा उसके द्वारा किसी को दी गई हो। उनमें से ऐसी संपदा शामिल नहीं थी जो संयुक्त राज्य राजस्थान के संविदा के अनुच्छेद 12 के तहत राजाओं द्वारा निजी संपत्ति की सूची में शामिल की गई थी और जिसे केंद्र सरकार व राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया था। अधिनियम के तहत ऐसी संपदाओं के अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ कई भूतपूर्व नरेशों ने कोर्ट में स्टे आदेश प्राप्त कर लिया। यहाँ तक कि अधिनियम की कुछ धाराओं को कोर्ट द्वारा असंवैधानिक भी घोषित कर दिया गया। मूल अधिनियम में पाई जाने वाली खामियों को दूर करने के लिए फिर राज्य सरकार ने 1975 में एक नया संशोधन आदेश जारी किया। इसके द्वारा संशोधन प्रावधानों को पूर्व तिथि 1/9/64 से ही लागू किया गया। इस संशोधन नियम की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई, जिसे महाराजा श्री गज सिंह ने राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी। इस प्रकार इस नियम के द्वारा भूतपूर्व नरेशों जिस संपदा का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना था, उनमें से अधिकांश संपदा कानून दांवपेचों में फंसी रही। इस कारण से राज्य सरकार को अपने वांछित उद्देश्य में कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। दूसरे प्रकार के जो सुधार हुए भूमि सुधारों में वो है काश्तकारी सुधार। भारत में राजस्थान में काश्तकारी सुधार के 3 मुख्य उद्देश्य थे। ऐसे काश्तकार जो एक निश्चित अवधि के लिए जिस भूमि के टुकड़े पर खेती कर रहे हों उन्हें भूधारण की सुरक्षा दिलाना, काश्तकार को बहुत ऊंचे लगानों से मुक्ति दिलाना और एक न्यायोचित लगान की दर तय करना, और जिस भूमि पर
काश्तकार खेती करता था उसका मालिकाना हक दिलाना। काश्तकारी सुधारों में राजस्थान एक अग्रणीय एवं प्रगतिशील राज्य रहा है। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान राज्य के गठन के तुरंत बाद 21 जून 1949 को राजस्थान प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स ऑर्डिनेंस 1949 जारी करने के जमींदारों द्वारा काश्तकार को नाजायज बेदखली पर रोक लगा दी गई। इस प्रकार जागीरदारों द्वारा वसूले जाने वाले लगान पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान प्रोड्यूस रेंट्स रेगुलेशन एक्ट 1951 पारित किया, जिसके अनुसार अधिकतम लगान की सीमा सकल उत्पाद के 1/4 भाग तक सीमित रखी गई, जिसे 1952 में घटाकर 1/6 कर दिया गया। लेकिन राजस्थान में व्यापक काश्तकारी सुधारों की शुरुआत 1955 में होती है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के द्वारा। 1955 का यह अधिनियम एक क्रांतिकारी कानून था। अधिनियम की धारा 15(1) के द्वारा समस्त काश्तकारों को उनके द्वारा जोती जाने वाली भूमि पर तुरंत प्रभाव से खातिरदारी अधिकार सौंप दिए गए। केवल निम्न 4 श्रेणियों के काश्तकारों को छोड़ा गया। ऐसे व्यक्ति जिनको गंग नहर क्षेत्र, भाखड़ा, चंबल आदि जवाई परियोजनाओं में अस्थायी रूप से भूमि लीज पर दी गई थी। राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीन पर खेती करने वाले काश्तकार, चारागाह भूमि के काश्तकार एवं कतिपय अन्य कृषक जो आकस्मिक कभी कभार नदी तल में खेती करते हों, तथा ऐसे किसान जो स्थानांतरण खेती करते हों, अतः ऐसी भूमि जो कंटेनमेंट यूनिट में स्थित हो। खुद काश्त के काश्तकार, उपकाश्तकार। उपरोक्त श्रेणी के क, ख, ग एवं ग के सभी काश्तकारों गैर खातिरदारी अधिकार दे दिए गए। खातिरदारी अधिकार के तहत काश्तकारों को अपनी भूमि के उत्तराधिकार व हस्तांतरण दोनों के अधिकार प्राप्त हो गए, लेकिन गैर खातिरदारी अधिकार में भूमि हस्तांतरण पर रोक लगा दी गई। धन्यवाद।